दोस्तों, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में। क्या होता है ये? द रिएक्टिविटी सीरीज इज़ अ लिस्ट ऑफ मेटल। रिएक्टिविटी सीरीज जो होती है वो मेटल की एक लिस्ट होती है, अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग एक्टिविटी, जो उनकी डिक्रीजिंग एक्टिविटी के आधार पर अरेंज की गई है। आफ्टर परफॉर्मिंग डिस्प्लेसमेंट एक्सपेरिमेंट के परफॉर्म के बाद हमें कुछ सीरीज ऑब्टेन हुई है जिसे हमने रिएक्टिविटी और एक्टिविटी सीरीज कहा है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो अगर हम देखते हैं तो देखिए आप यहाँ देखिए, पोटेशियम जो होता है वो मोस्ट रिएक्टिव होता है। उसके बाद आता है सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, है ना। जिंक जिंक जो रहता है ना, तो अब रिएक्टिविटी सीरीज थोड़ी सी क्या हो रही है, रिएक्टिविटी में डिक्रीज आ रहा है। आयरन है, लेड है, फिर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी एलिमेंट होते हैं, अगर हाइड्रोजन से ऊपर की तरफ जाओगे, इस ओर जाओगे, तो रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी इनकी। और अगर हाइड्रोजन से नीचे की ओर जाओगे तो रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। कॉपर है, मर्क्यूरी है, सिल्वर है और गोल्ड है। गोल्ड जो रहता है वो सबसे लिस्ट रिएक्टिव होता है। क्या होता है? लिस्ट रिएक्टिव होता है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में जनरली पूछी जाती है ना। अब आगे हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस कि सोडियम कैप्टिन इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल। सोडियम को केरोसिन ऑयल में क्यों रखा जाता है? राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ आयरन विथ स्टीम। आयरन को स्टीम के साथ रिएक्शन करके बताना है। कैल्शियम एंड पोटेशियम विथ वाटर। कैल्शियम और पोटेशियम का वाटर से के साथ रिएक्शन करके बताना है। और उसके बाद सिंपल फोर मेटल, चार मेटल्स हम लेते हैं, ए बी सी और डी। अब चारों को हम रिएक्शन करवाते हैं, किससे? आयरन सल्फेट से, कॉपर सल्फेट से, जिंक सल्फेट से और सिल्वर नाइट्रेट से। ए वाला जो है वो आयरन सल्फेट से रिएक्शन नहीं दे रहा है, लेकिन कॉपर वाले से वो क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो कर रहा है। इसी तरीके से बी वाला जो है वो डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, लेकिन कॉपर से भी कोई रिएक्शन, मतलब कॉपर से की नहीं उन्होंने, जिंक से वो कोई रिएक्शन नहीं कर रहा है। सी वाला जो है ना तो आयरन से कर रहा है, ना कॉपर से, ना जिंक से, ना डिस्प्लेसमेंट कर रहा है सिल्वर से। डी जो है कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है, ना इससे दे रहा है कॉपर सल्फेट से, ना जिंक सल्फेट से दे रहा है, ना ही सिल्वर नाइट्राइड से। यूज़ द अबो टेबल टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट द मेटल ए बी सी एंड डी। अब ऊपर जो दी गई है मेटल, उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस नीचे दिए गए हैं। जैसे विच इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, इनमें से कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है? व्हाट वुड बी, तो ए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि आयरन से भी रिएक्ट नहीं कर रहा है वो, मतलब आयरन से रिएक्ट नहीं कर रहा है तो रिएक्शन हो ही नहीं रहा है। बी वाला हो सकता है क्योंकि उसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर रहा है, तो बी ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। वुड ऑब्जर्व इज बी एज एडेड टू सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। अरेंज द मेटल ए बी सी एंड डी, है ना। तो उसके बाद फिर क्वेश्चन दिया हुआ है, which gas is produced when dilute hydrochloric acid is added to a reactive metal। अब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएक्टिव मेटल में ऐड कर देते हैं तो कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही है? तो राइट द केमिकल रिएक्शन व्हेन आयरन रिएक्ट विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। व्हाट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन जिंक इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट। अब क्या ऑब्जर्व करोगे? बस किसके सोल्यूशन से हमें ऐड करें? आयरन सल्फेट के सोल्यूशन से ऐड कर लें। हाउ डू ऑल मेटल